हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और कैसे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग, राम राम, अस्सलाम वालेकुम और राधे राधे। तो साथियों, जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक हो, और जिनकी शादी की सालगिरह है उनको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और आपको तो पता ही है कितना अच्छा दिन आ रहा है आपके पास में, आ रहा है ना। तो यीशु का जन्मदिन आ रहा है, तो आप सब लोगों को मुबारक हो। तो साथियों, अब हम आज करने वाले हैं एक रीडिंग ये है कि आदमी सोचता कुछ और है और हो कुछ और जाता है, कि क्यों उसको अपनी मनचाही मंजिल नहीं मिलती। तो आज हम यही देखेंगे कि क्या कारण है जो आपको सफलता नहीं मिलती। तो आज हम वही देखने वाले हैं। तो इसके लिए मैं 2 पाइल बनाने वाली हूँ, और हम उसकी जड़ तक भी जाएंगे कि यूनिवर्स आपको क्या सिखाना चाहती है, कि आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही, कि आपका लक ठीक नहीं है, या आप परिश्रम सही नहीं कर रहे, या आपकी एजुकेशन पूरी नहीं है, या फिर किसी का कराया है, या कोई आदमी आपके पीछे लगा है, आप साजिश के शिकार हैं। क्या है, नहीं है, अपना कर्मा है, या हाय है, बद्दुआ है, क्या है, हम देखेंगे। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे पहले आकाशिक कार्ड निकाल लेते हैं, और फिर इसके बाद में हम करेंगे रीडिंग। बताइए यूनिवर्स, जो मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, और वो लोग कर रहे हैं मेहनत अपने हिसाब से। हर आदमी यही कहता है ना, मैं तो जी बहुत मेहनत करता हूँ, मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ, क्यों उसको अपने जीवन पर्यंत नहीं मिलती है जैसी मन चाहिए, उसको चाहिए सफलता। एक कार्ड तो आ ही गया है, और एक कार्ड और चाहिए मुझे। यूनिवर्स प्लीज दीजिए एक कार्ड और मेरे को, एक कार्ड और दीजिए। एंजल प्लीज टेल मी। अतल पतल हो गया है, लगता है किसी के दिल की धड़कन बढ़ गई है कि पता नहीं क्या निकल के आएगा। एक तो बड़े आराम से आ गया, जिन्होंने भगवान से सिलेंडर करके रखा हुआ था। एक वो है जो ज़्यादा सोचते हैं भैया सोचो मत ना, काम पे ध्यान दो, परिश्रम करो भाई। भगवान ने पूरी महाभारत रच डाली, रामायण रच डाली, एक बात समझाते समझाते कि भैया कर्म करो, फल मैं दूंगा। चलिए, अब यहाँ पर डेक पे कौन सा आया है? यूरियल सर एंड दिस स्पिनिक्स। वाह, यूरियल एंड दिस स्पिनिक्स। यहाँ पे भी वही बात है, 21 नंबर का कार्ड है। यूरियल सर गए हैं ये इजिप्शियन मेंटर के मकबरे के पास में। आप लोग देख सकते हैं इस कार्ड को। ये ऊपर ध्यान लगा रहा है, यहाँ मून लाइट की तरफ, और इसका मुंह इसकी तरफ, इसका मुंह इसकी तरफ, इसकी तरफ। ये यूनिवर्स से पावर ले रहा है, और ये इससे पावर ले रहा है। देख रहे हैं आप, यूरियल सर का कार्ड आया निकल के। तो ये है हमारी पाइल 1, और ये है हमारा पाइल 2। और इसमें 2 कार्ड थे। वाह, देख लो आप, चूज कर लीजिए कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 1 2 1 2 1 2। अच्छे से देख लो, 1 2। तो अभी हम 1 का करने जा रहे हैं, और 2 को रख देते हैं इधर बाजू में।
हाँ जी, खुल जा सिंह सिंह। ओहो, यहाँ पे तो कोई आपके पीछे लगा हुआ है भाई, पीछे लगा हुआ है, क्योंकि आपको अकेले काम करने की आदत ही नहीं है, इसके लिए। अकेले तो आप काम ही नहीं कर सकते ना, किसी का शिकार हुए आप। ठीक है, ये रहा, जूम करके देख लेना आप अच्छे से। आप कोई बिल्डर, मिस्त्री, शिल्पकार, शिल्पकार मतलब मूर्ति बनाने वाले, भवन बनाने वाले, इंजीनियर, मिस्त्री, इंटीरियर डेकोरेटर और मास्टरपीस बनाने वाले हो सकते हैं आप। कलाकार, पेंटर, बड़े बड़े किले, दुर्ग, आलीशान बिल्डिंगें बनाने वाले आप हो सकते हैं। कलात्मक व्यक्ति हैं आप, लेकिन आपके पास में ज्ञान तो है, लेकिन अपने टैलेंट को दिखाने के लिए वो नहीं है आपके पास में प्लेटफॉर्म। और जिसने आपको प्लेटफॉर्म दिया है, आप एक्टर भी हो सकते हैं, आप एक्टर भी हो सकते हैं, परफॉर्मेंसर, एक्टर हो सकते हैं आप, कलाकार, किसी नाटक में, किसी पिक्चर में काम करने वाले, फिल्मकार भी हो सकते हैं आप, निर्देशक भी हो सकते हैं। यही निकल के आ रहा है। क्यों सफलता नहीं मिल रही आपको? पार्लर वाले भी हो सकते हैं आप, ड्रेस डिजाइनर भी हो सकते हैं आप, फैशन मेकर भी हो सकते हैं आप, ब्यूटी वाले भी हो सकते हैं। ज़्यादा करके मुझे यहाँ पे मूर्तिकार, शिल्पकार ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और अपने काम में बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं आप, लेकिन प्लेटफॉर्म के चलते ये आ गया। आप इतने मजबूर हैं कि या तो आप देखना नहीं चाहते या आपको दिखता नहीं है सामने वाला आपसे कितनी चालाकी कर रहा है। आप इतने उससे, मतलब आपने कोशिश करी है उससे अलग होने की, लेकिन आप अलग नहीं हो पा रहे, क्योंकि उसके बिना आपका काम चलता नहीं है। यही कारण है। जैसे कार्ड आए हैं वैसे ही निकाल के रखे हैं आज मैंने। आप बोलेंगे आप छाट देती हैं फिर पढ़ती हैं, आज जैसे आए हैं मैं वैसे ही पढ़ूंगी और स्टोरी आपको सुनाऊंगी, फिर आप अपने हिसाब से देखिएगा कि कार्ड क्यों लगाए जाते हैं और इसको मैंने कैसे पढ़ा है और कैसे नहीं पढ़ा है। ओके, आप अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम करते हैं। 24 घंटे आप इतने वर्कहॉलिक है ना कि आपके दिमाग में वही चलता रहता है, ना आपको अपने खाने पीने का होश है, ना आराम का होश है। लेकिन आपको संतोष है, जितना भी आपको मिल रहा है ना वहां से, उतने में ही आप संतोष कर रहे हैं फिलहाल तो। लेकिन आपका सपना है अपने परिवार को ऐश आराम कराने का। आपका मन है कि मैं अपने परिवार को सुखी करूं, और आप भगवान से डरने वाले भी हैं, दान पुण्य भी करते हैं। आपके घर में खुशखबरी भी आने वाली है। अगर आप लेडीज हैं तो, जेंट्स हैं तो, आपके घर में बच्चे की कोई खुशखबरी आने वाली है। और सबसे बड़ी खुशखबरी मैं आपको दे रही हूँ कि आप जिस भी जंजाल में फंसे हैं ना, अब आप इसमें से निकलने वाले हैं।
समझे ना। एक मौका मिलेगा आपको निकलने का, आपको अपनी आंखें खोल के रखनी है। आपको कोई आपके शहर से दूर बाहर काम के लिए ऑफर आ रहा है सडनली ही नए साल के अंदर। अगर आप इसमें से निकल गए तो आपकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि यहाँ पे रुकावट है और यहाँ पर है फ्रीडम का विंग्स मैसेंजर्स। आपको अपने आसपास चिड़िया चहकती हुई दिखाई देती होंगी, पंछी दिखते होंगे, या आपको दिन में 1-2 बार पंछी की आवाज सुनाई दे जाती होगी, और फैदर भी दिखाई देते होंगे, और बटरफ्लाई भी आपको दिखती होगी। तो आप समझ जाओ, अगर आपको ऐसे साइन मिल रहे हैं तो समझ जाओ आपका अब कष्ट दूर होने वाला है। एफर्ट तो आप लगा रहे हैं, मेहनती तो हैं, आपने अपनी जान पे खेल के सारा काम किया है। आत्मा भी आपकी ठीक है, लेकिन आप अपने लिए कंजूस हैं, या वो आदमी कंजूस है जिसके पास आप काम कर रहे हैं, आपको दे नहीं रहा। और ये आपकी टेम्परेंस, ये आपका निर्णय, बोलते हैं ना फैसले की घड़ी है, तो वो फैसले की घड़ी आ गई। अब आपको करना है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपका घूमने वाला है, आपके सपने सब पूरे होने वाले, आपकी साइकिल खत्म होने वाली है। इस टाइम पे सब होगा आपके पास में। जब आप बुढ़े हो जाएंगे ना, आपके पास में सब होगा जो आपने अपनी मेहनत से अचीव करना चाहता। कहने का मतलब ये आपका बुढ़ापा लमसम ठीक ही हो जाएगा, लेकिन आपको निकलना है यहाँ से, निकलना है यहाँ से। इधर 2 है, इधर 3 है, क्यों आया? जस्टिस के नीचे ये वाला कार्ड आया, क्यों आया? ये टेम्परेंस के नीचे ये आया, क्यों आया? इसके नीचे ये आया, इसके नीचे ये आया। तो कार्ड मैंने लगाए नहीं थे, कुदरत ने खुद ही लगवा दिए। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अब आपके दुख भरे दिन बीते रे भैया, सुख वाले दिन आयो रे। अब आप खुश हो जाओ, ठीक है? तो अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। जो भी आर्टिस्ट लोग हैं वो अब अपने दम पे करें, और हाँ, अपना जो भी आप काम करते हैं ना, उसकी पिक्चर अपने पास रखा करो जिस टाइम पे आप काम कराते हैं, समझे ना। वीडियो बनानी चालू करो आप लोग कि ये काम मैंने किया है। जो भी आप पेपर वर्क करते हैं ना, उसको अपने मोबाइल में नोट करो। जिनसे भी आप काम कराते हैं ना, वर्करों से आप कराओ, तो आप अपना चैनल खोलो और उस पर दिखाओ। फिर देखो आपके लिए कितना मज़ेदार प्लेटफॉर्म हो जाएगा, ठीक है? आप पेंटर हैं तो, इंटीरियर डेकोरेटर हैं तो, मूर्तिकार हैं तो, मकान घर बनाने वाले हैं तो, बिल्डर हैं तो, आप अपने काम को प्रूफ कीजिए, अपना ब्रांड बनाइए। आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रूफ रहेगा ना कि ये काम मैंने करवाया, ठीक है? पैसा कोई लगा रहा है, ठीक है, लेकिन आइडिया आपका ना, अपने आइडिया को आप इस तरह से सेव कर सकते हैं। जो भी कोई ये रीडिंग देख रहा है तो ये है पार्ट 2। अब आपके जीवन में क्या परेशानी है भाई जो आपको कामयाबी नहीं मिलती? तो देखते हैं यहाँ पर। ये ऑन ट्रैक, आपकी भी गाड़ी ट्रैक पे आ रही है। यानी कि कुल मिला के तो भैया ये है कि सन 2024 जो लोग इतने दिन से परेशान थे, इनको भी ऑफर मिल रहा है। ऑन ट्रैक देख लीजिए आप, बस गाड़ी में बैठना और आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बाहर हैं अभी आप गाड़ी के अंदर बैठिए, चांस लेना पड़ेगा भाई, कहीं तो लेके जाएगी ये गाड़ी आपको। ऑन ट्रैक पर खड़े हो आप, चढ़ जाओ। हाँ ना नहीं ना क्या सॉरी मेरे दिमाग में एकदम ये वो आई इंट्यूशन कि जो लोग शादी करना बोल रहे हैं, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी, तो भैया कर लो, नहीं तो ये भी गाड़ी निकल जाएगी। पहले आप, पहले आप, पहले आप। दोनों चीज दिखाई दी मुझे इसमें, ठीक है? आप भी दूसरे को ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं। आपको हमेशा यही डर सताया रहता है, कोई क्या बोलेगा, कैसे आदमी है, कैसी औरत है, कैसा लड़का है, कैसी लड़की है। आप दूसरे को खुश करने में हमेशा अपना ही लॉस करते हैं, ऐसा मत करिए।
ऐसा मत करिए। थोड़ा सा कभी कभी सेल्फिश होना भी जरूरी रहता है, समझे ना। पैसे के मामले में आप हद से ज्यादा दूसरे पे विश्वास करेंगे ना तो पीछे रह जाएंगे। क्योंकि जब तक आप माँ बापों के साथ रहते हैं तो माँ बाप आपका खर्चा उठाते हैं, लेकिन जब आप बड़े होने लगते हैं, शादी वादी करते हैं, परिवार की जिम्मेदारी आती है, तो बिना पैसे के कैसे पूरी कर पाएंगे आप। इसके लिए कुछ चीजों में आपको जज्बात बाजू में रखने पड़ेंगे, ठीक है। बस हो गया, पैसा आ रहा है आपके पास में। खड़े हो जाओ ऑन दिस स्पॉट पे। मिलते जुलते ही कार्ड आए हैं। देख रहे ना, जो बोला वही आया। दिल टूटा, दिल टूटा। आपने किसी से वादा कर रखा है, भाई वादा पूरा करो। इंतजार हो रहा है आपका, भाई इंतजार हो रहा है आपका। जो कुछ कहना है अपने पार्टनर से कह दो, साफ साफ। गुस्सा नशा छोड़ दो। परफेक्ट कोई नहीं होता अपनी जिंदगी में समझे ना, परफेक्ट कोई नहीं होता, सब में कमी होती है। आप जब तक किसी को निभाएंगे नहीं तो दूसरा कोई आपको क्यों निभाए। आप क्या हैं, क्या हस्ती है आपकी, आपने क्या बनाई है अपनी वैल्यू बनाई है भाई अपनी। एक तो आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, ऊपर से आप गुस्सा इतना करते हैं, ऊपर से लोग बाग आपको चूरन लगा के जाते हैं, तो कैसे काम चलेगा बताओ। बाहर के लोगों के ऊपर आप ज्यादा विश्वास करते हैं तो कैसे काम चलेगा बताओ। घर वाले समझाते हैं तो आपकी समझ में नहीं आता है, समझना नहीं चाहते आप, तो कैसे काम चलेगा बताओ। जस्टिस तो मिलेगा, काम तो सब पूरे होंगे, लेकिन आपको अपनी एनर्जी साफ सुथरी करनी पड़ेगी। अपने इंट्यूशन का सही से इस्तेमाल करो, लोगों को परखना सीखिए। आप मिलजुल के काम करिए, आप अपने टीम के साथ में टीम वर्क करेंगे तभी सक्सेसफुल होंगे। भगवान आपका हाथ पकड़ के रखा हुआ है यहाँ पर, समझे ना। एक्शन में आ जाइए, अब आप एक्शन में आ जाइए। अपनी इंट्यूशन का सही से इस्तेमाल करें। सितारे आपके सही चल रहे हैं, नीचे 10 ऑफ कॉइन है। मदद आपको भगवान पावर दे रहा है, भगवान आपको पावर दे रहा है, यहाँ पर ज्ञान भी दे रहा है आपको। नहीं है तो सीखो अपनी गलतियों से, दोबारा से अपने प्लान को रीचेक करो। और जो आपने सोचा है यहाँ पर, ये परिवार के जो कार्ड है मैं इनको निकाल देती हूँ एक साइड में। परिवार की ऊर्जा बहुत आ रही है, आपका परिवार आपको बहुत प्यार करता है, लेकिन आपका ये ध्यान नहीं है अपने परिवार की तरफ, समझे ना। ये भी परिवार का ही कार्ड है, ये भी परिवार का ही कार्ड है, समझे ना। ये है चलने की तैयारी आपको करनी है, आपको निकलना होगा इस मकर जाल में। तो डस्टिंग आ रही है ना बाहर से, तो मेरा गला पकड़ लेता है। तो ये है, देख लो आप, ये सब परिवार के कार्ड हैं, ये सब परिवार के हैप्पी लाइफ के कार्ड हैं। एक साथ आए इतने कार्ड, इसका मतलब क्या है कि आप अपने परिवार की लेडीज लोगों की केयर करें, इज्जत करें, क्योंकि घर की स्त्री शुक्र का कारक होती है। आप अपने घर की औरतों की, माँ बहन बेटियों की अगर आप इज्जत करते हैं तो कहीं ना कहीं से लक्ष्मी आएगी आएगी आपके पास, कहीं से भी आएगी, झक मारा के आएगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अपने इंट्यूशन का काम ले, जजमेंट आपको मिलने वाला है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, और यहाँ पे है हाथी हाइपिटिस, और यहाँ पे है लक्ष्मी, यानी कि दुर्गा काली लक्ष्मी सबका आपके ऊपर आशीर्वाद है। आप ऑलरेडी मानते भी हैं, आपके ऊपर देवी की कृपा भी है,
समझे ना। इधर एंजल है, इधर ये वर्ड कार्ड है, इसको भी मैं काली की ऊर्जा समझती हूँ। और ये है लक्ष्मी, ये है सरस्वती, ये है दुर्गा, ये काली आ गई, जस्टिस भी आ गया आपके पास में। तो कहने का मतलब यही है, बस आपको क्या करना है, आपको जो घड़ी घड़ी आपका दिल जो आपको बोलता है नहीं 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 ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसने ऐसा बोल दिया, उसने वो बोल दिया, आप इसको अगर मगर दगर को आप छोड़ दो, समझे ना। आपके अगर मगर में गाड़ी निकल जाएगी, आप रह जाएंगे पीछे। अपने मूड सिंह को संभालिए, रूसना छोड़िए, काम पे ध्यान दीजिए, प्लान बना के चलिए, अपनी स्कीम को बार बार चेक करो। किसी भी काम के लिए 3 चीज बहुत जरूरी है। पहली बात तो आपका लक्ष्य क्या है, आपको पक्का मालूम होना चाहिए अपनी औकात के हिसाब से, आप उसमें कितना खर्चा कर सकते हैं, आपको नॉलेज है कि नहीं उस काम की, उसको कैसे शुरू किया जाता है, कैसे कहाँ तक लिया जाता है, और जो मैं काम शुरू कर रहा हूँ उससे मेरे परिवार के लाइफ के ऊपर तो असर नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए आपके पास में चवन्नी है, आपने पूरी चवन्नी व्यापार में लगा दी, तो घर वाले क्या खाएंगे? ऐसे नहीं चलता काम। अपना बिजनेस तो आप जब भी करो जब आपके पास के में, अगर आप सोच रहे हैं मैं 12 आना बिजनेस में लगा दूं, 4 आना तो घर में रहना चाहिए ना। आप जानकारी भी नहीं, आपने पार्टनरशिप कर ली, पैसा भी उसने आपका ही लगाया, खाली वो भाग दौड़ करता रहा आपके साथ साथ में, एक साथ दो आदमी का कहीं भी आना जाना खर्चा, चाय पानी खर्चा, चाय पानी खर्चा, और हाथ में फिर क्या मिला? कुछ नहीं। यही यहाँ पे हो रहा है। और ये टेंशन ले लेके पड़ गए आप बीमार। ये भी हो सकता है आपका एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी हो, कुछ भी हो, फिर आपका घर छूटा, द्वार छूटा, सब कुछ छूटा। यहाँ पे सब लोग खुश हो रहे, आहा मजा आया, हमने तो इसकी वाट लगा दी। क्यों? क्योंकि आपने सही टाइम पे फैसला नहीं लिया यहाँ पे। और यहाँ जो टक्कर लगी आपको, इससे आप सबक लीजिए कि मेरी क्या क्या कमजोरी थी। अगर आप कहीं काम करते हैं तो आपको कम से कम महीने पे सैलरी तो मिलती है, आपकी जेब से तो कुछ नहीं जाता ना। सबके नसीब में बिजनेस नहीं होता भाई, समझे। अपने समय और अपनी मनी को खतरे में मत डालो। सबसे पहले आपका प्लान होना बहुत जरूरी है, आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है, आपकी जेब में कितना है वो सब सोच के चलिए। दूसरा है लक। अगर आपके पास में लक है तो आप मिट्टी में हाथ डालेंगे तो सोना हो जाएगा, नहीं तो लक नहीं है तो सोना भी मिट्टी हो जाएगा। और तीसरा है परिश्रम। लगातार आपको परिश्रम करना है। आप वो काम करो जिसकी आपको पूरी जानकारी है, आप उसको फैलाना भी जानते हैं और समेटना भी जानते हैं, वो आप काम कीजिए। नौकरों के सहारे काम नहीं होते हैं। आपको खुद झाड़ू लेके चलना आता है कि नहीं आता, वो आप देखिए पहले। साफ साफ कहना सीखिए, साफ साफ पूछना सीखिए। जिस दिन आप इस डर के ऊपर काबू पा जाएंगे तो तरक्की आपकी है। तो इसी के साथ मैं आज विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।